ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हमें पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। कौन सी इनकम होती है हमारी? आंतरिक ज्ञान, आंतरिक गुण और आंतरिक शक्तियों का धन हमारा बढ़ जाता है। कल ही बताया था ना बाबा ने, ये है हमारा खजाना, कमाई। और ये कमाई ऐसी है हमारी जो हमारे साथ, और सारी कमाई तो यहाँ ही छूट जाती है। चाहे संबंधों की कमाई है, चाहे जीविका उपार्जन करके अर्जित की हुई फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, फ्लैट प्लॉट, गहने, ये सब यही छूट जाते, ये हमारे साथ नहीं जाते। लेकिन हम आत्मा के साथ जाती है हमारी संस्कार। और बाबा हमारे दैवी संस्कार बनाने आए हैं। ये हमारी संपत्ति जो आत्मा के साथ जाती है, जो इस पढ़ाई से आती है। कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है जहाँ रोज नई नई बातें सिखाई जाती हों और सिखाने के साथ उन्हें धारण करने की भी शिक्षा दी जाती है। वहाँ जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आ जाते हैं, झांझ बजीरा बजाया, टाली घंटा बजाया, नाचे कूदे, उधम मचाया, ठंडाई पी, मिठाई खाई, नमकीन खाई, चले आए। लेकिन यहाँ बाबा हमें रोज रोज आंतरिक कमाई को कमाने की युक्ति बताते कि हमारा कौन सा सोच मेरी कमाई को खत्म कर देता है, कौन सा बोल मेरी कमाई को जमा कर देता है। ये बाबा धारणाओं की क्लास प्रतिदिन हमारी कराते हैं और उन धारणाओं से हमारी आमदनी बढ़ती है। एक से दो नहीं होती, एक से कई गुना बढ़ जाती। एक श्रेष्ठ कर्म, एक श्रेष्ठ सोच हमारी पद्मों की कमाई जमा कर देता है। तो सावधानी बरतनी होती है कि एक विकल्प भी हमारी पद्मों की कमाई को, वो ताकत हमारे अंदर आए कि हम श्रीमत के प्रमाण अपने कर्म को करें, सोच को करें, और श्रीमत के विपरीत हमारी संकल्प, बोल, कर्मेंद्रियां ना कर सके। आज बाबा हमें बता रहे हैं कि जो प्रॉस्पर होते हैं, भाग्यवान होते हैं, हर एंगल से भरपूर होते हैं, उन पर कहा जाता है बृहस्पति की दशा। और राहु की दशा जिसमें बैठती है उसकी खूब उसको धंधा पानी मिलता है, खूब उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन फलेगा नहीं, सफल नहीं होगा। उसे राहु की दशा कहते हैं। तो यहाँ भी हम बच्चों पर राहु की दशा बैठती है और बृहस्पति की दशा बैठती है। जिन पर बृहस्पति की दशा होगी उनके लक्षण होंगे कि वो श्रीमत प्रमाण चलेंगे, मनमत, परमत, लोकमत, देह भान की मत पर नहीं चले। उस पर होती है बृहस्पति की दशा। तो वो आंतरिक भी भरपूर होंगी, उन्नति भी करते रहेंगे, दिल तख्त पर भी विराजमान रहेंगे, अकाल तख्त पर भी विराजमान रहेंगे, और भविष्य तख्त भी उनका पक्का निर्धारित होगा। वर्तमान पुरुषार्थ ही ये हमारे तीनों कालों को बताते हैं। बाबा जी का कमाई करनी है ना, तो एक बात का ध्यान रखना। जय सिंह भैया, क्या ध्यान रखना? पढ़ाई में क्या ध्यान रखना? पढ़ाई तो पढ़नी है, पर पढ़ाई पढ़ते समय ध्यान रख, कमाई तो और पढ़ाई के साथ ऑटोमेटिकली संग दोष से बचना।
अन्न दोष से भी बचना और संग दोष से भी बचना, दोनों दोष से बताया बाबा ने। और तीसरा बताया है, जब क्लास में पढ़ाई को पढ़ो तो उबासी नहीं लेनी है। उबासी है आत्मा की कमाई नहीं होने की निशानी। उबासी तो छोड़ो, यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। सब के सब क्या हो रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, जैसे कुछ थोड़ा थोड़ा सबने ले रखा हो। तो इसे कह दो कि हमें पढ़ाई करनी है, कमाई करनी है, थोड़ा सी देर के लिए तुम सुस्ती देवी, निद्रा देवी, उबासी देवी बाहर चली जाओ, नहर किनारे टहली आओ, जब तक हमारी मुरली क्लास चले तब। क्लास में आती क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं ना, दौड़ धूप करके सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को, बाबा के ही वरदानी बोलोगे। 18 तारीख के 18 की मुरली की 17 की लेके आओ, मैं 17 की पढ़ के आई। आजकल हमारी मुरली बदलने वाला सेवाधारी बदल गया है, नया नया अपॉइंट हुआ है, तो वो ऐसे ही काम कर देता है। कहता जी मैंने गीत तो लगा दिए, बैड लाइट करनी भूल गया। तो नई नई रंगरूट भर्ती होते हैं तो नई नई ट्रेनिंग लेते हैं, तो वे कुछ तो करेंगे ही, कुछ नवीनता। ये भी ड्रामा में फिक्स है। और मनन चिंतन करो, पढ़ाई और कमाई का। बावन की रात को जाग कर कमाई कर। आज कहीं ऐसे ये नहीं कहा बावन का है कि तुम अगर 5-6 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े, वो भी का है, तो भी का क्लास मिस नहीं करना, पैदल चल के नहीं आना है। दूसरी कॉपी भी बदल देना। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न पूछा, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? प्यारी बाबा ने उत्तर बताया, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेगी, कभी भी फेल नहीं होंगे, श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। फेल कैसे होते हैं? बाबा ने कहा है तेज आवाज में नहीं बोलना है, और हमारा पुराना संस्कार है तेज आवाज में बोलना। तो नया संस्कार तो नहीं है ना तेज आवाज का बोलना, नया संस्कार तो धीमी आवाज में बोलना है। पुराना संस्कार है तेज आवाज में बोलना। अब फिर भी बोल निकल जाता है तेज, तो क्या हो गया? फेल हो गए ना। ये उदाहरण है। ऐसे दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी बातें देह भान जनित श्रीमत का विपरीत हमारी होती रहती है।
और हमारी कमाई को कम कर दो। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। 1 2 3 बार में तो कुछ नहीं कहता राहु, फिर जब चौथी बार भी हम करते हैं श्रीमत का उल्लंघन तो फिर वो जम जाता है हमारे पास। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। प्यारे बाबा ने गीत दिया, इस पाप की दुनिया से इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल रे, जहां चित चैन पाए वहां ले चल। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है, तुम तो पाप की दुनिया को पुण्य की दुनिया बनाना सीख गए हो। तुमने पाप की दुनिया को पुण्य की दुनिया बनाने का ठेका बुक करा लिया है। तुम तो पाप की दुनिया से निकलकर और पुण्य आत्मा बनने की दुनिया जो है वहां जाना आना सीख गए हो। तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। ये धारण करने की बात है, बड़ा भारी ये खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं, यह बड़ी ऊंच कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, क्योंकि पुकारते पतित पावन आओ। अब लोग हमसे कहें सच्चा सत्संग है, दूसरा सच्चा सत्संग क्यों नहीं है? तो हमारे पास उत्तर होना चाहिए। रोज हमारा बाबा झूठ निकालता है हमें से, सच्चा दे के झूठ की अलाई निकालता है, इसलिए ये सच्चा सत्संग है। कोई भी अन्य सत्संग इस प्रकार की मेहनत मशक्कत नहीं करता। जो बाबा बच्चों पर रोज रोज अज्ञान को मिटाता है, पाप को मिटाता है, झूठ को निकालता है, देह जनित वृत्तियों को हटाता है और रोज हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बनाता है। इसलिए ये सच्चा सच्चा सत्संग। जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ, और वे पुकारते रहते हैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठे। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ी चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले। इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं, पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। अब जिंदगी में एक बार गंगा जी नहाया है, फिर दोबारा तो कोई व्रत नियम जप तप कर्म कांड नहीं करना चाहिए ना, कि गंगा नहा लिए पाप धुल गए। फिर क्यों करते ही रहते हैं? इसका मतलब पावन बने नहीं ना। 84 का राग तुम बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चित्र बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, ये कुछ नहीं जानते। परसों वो डिप्टी कमांडेंट आए थे तो वही प्रदर्शनी हमने उन्हें समझाई, बाबा के रूम में बिठाया। सुन के कहते बहन जी ये दुनिया के लोग इतनी अच्छी बातें सुनते क्यों नहीं है?
इतना अच्छा ज्ञान, इतने अच्छे विचार निःशुल्क मिल रहे हैं, ये सुनते क्यों नहीं है? चिंता हो गई इसे तो, बड़ी वेदना हो गई। मैंने कि आप सुनेंगे तो सब सुनेंगे, आप आओ, आप ही इतनी ले, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से निकलता था तो मेरा मन होता था मैं अंदर जाऊं, देखूं क्या है यहाँ। इतना गदगद हो गया बाबा का ये दिव्य दृष्टि के चित्रों को देखकर, समझकर कि खोई हुई जैसे उसे अपनी चीज मिल गई, गदगद हो गया। और 5 मिनट को आया था, कम से कम 50 मिनट में गया। हम कहे ये कब जाए, हम अगला काम करें, बाबा की सेवा पड़ी है भाई। हमने उसे प्रोग्राम के लिए फोन किया, कहते नहीं आप बहनें नहीं आएंगी, मैं भाई हूँ, कल भाई दूज है, आपके पास मैं आता हूँ। ऑफर करके आया। यश भी आया, होली को फोन किया, दीदी मुबारक हो होली की, और कल कहाँ है आप? मैंने की है ही, मैं आ रहा हूँ कल मिलने होली आपसे, भी आ जाओ मिलने। दोनों आए। कहता है तुम्हारा काम नहीं हो रहा है तो मुझे दो फाइल अपनी, मैं ओम बिरला के पास जा रहा हूँ और वहां ले जाऊंगा इस फाइल। स्टेट में कोई काम नहीं होता है, सब सेंटर से ही होता है। फाइल लेके गया, जबकि हमारे कोई मनचित नहीं। कैसे बाबा ने अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार करके कहाँ किसको रखा हुआ है हमें नहीं पता है, वह अपना काम आप ही कराता रहता है। बस हमें तो जो आए उसके बाबा की श्रीमत को उसके अंदर पिचकारी से ज्ञान की भरना है, देना है, ये बस हमारी ड्यूटी है। हम तो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम डॉक्टर नहीं है, हम मालिक नहीं है, हम मजदूर नहीं है, हम परमात्मा की मोहब्बत के परवाने हैं। जो आए तू भी उससे कर प्यार। तो यहाँ तो बहुत शांति मिलती है। ये किसकी कमाल है? ये बाबा के सच्चे आत्माओं के साथ निस्वार्थ जो स्नेह है उसकी कमाल। बाबा हम सब आत्माओं का कल्याण चाहते, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या कर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती, जो कुछ ड्रामा में नूद है वह हूबहू होना ही है। ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्कर पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्कर से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। ये 84 का चक्कर सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है मदार पढ़ाई पर, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेगी। यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वे बृहस्पति की अविनाशी दशा या फिर राहु की दशा हो जाती। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। सेंटर दूर है, सुन रही हूँ स्वरूपा, मस्त देखता है बाबा सब चीज। हाँ तो बाबा कह रहा ना सेंटर दूर है। यह है
सेंटर दूर है, यह है, सर्दी है, गर्मी है, तबीयत ठीक नहीं है। बाबा कहते तो तबीयत खराब में भी तुम चल के आओगे ना, बाबा पलकों में बिठा लाएंगे। पैदल करने में 6 घंटा भी तो लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे। उत्तर प्रदेश में तो 15 दिन के लिए पूरा बाहर जाना बंद कर देते, घर घाट का। पशु भी तो मनुष्य भी, कुटुंब भी, चक्की भी, ओखली भी, सब रख के ले जाते बैलगाड़ी में गंगा किनारे, और वहीं रहते, वहीं खाते, वहीं सोते, वहीं सत्संग करते। यह तो एक शहर की बात है। ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसे उच्च पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है, बाप क्या कहेंगे। कहते बाबा थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसको संवारने सेटिंग में लग रहे हैं, इसलिए क्लास छोड़ के बैठे। और ये नहीं पता कितनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम गंवा रहे हो इस चंद टुकड़े के पीछे। भूल गए ये मनुष्य तुच्छ बुद्धि है, साधारण आत्मा है, और परमात्मा भंडारा खोल के बैठे। बाप क्या कहेंगे, ये बच्चा तो लायक नहीं। बाप ऊंच उठाने आते, ये अपनी सत्यानाश कर देते, घर कर देते। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वे देवता ही तो डबल सिर ताज, फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है। सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है, क्योंकि वे पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है, इसमें डबल सरताज भी थी, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वे है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से भी बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभास में भी महाराजाएं आगे, राजाएं पीछे बैठते हैं नंबर 12। कायदे से उनकी दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परिया बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं वह भी भिन्न भिन्न नाम रूप से श्याम बनते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंचे, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। किससे वैराग्य है हमको? भक्ति से, क्योंकि भक्ति में दिखावा, कर्म कांड बहुत है और उनसे अंतर जगत का कुछ जुड़ाव है नहीं। ये सारी तमो प्रधान दुनिया खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है। यह है पुरानी दुनिया नरक। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी है विषय वैतरणी नदी में, गंध में पड़े, एक दो को दुख देते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबर 1 है। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है।
क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार व धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि स्टीमर आते थे तो वो रात में ही आते थे। तो बाबा दिन में बिजनेस करता था और रात को स्टीमर पे सामान लेने के लिए जाया करते थे। देवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद न आई। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज शुरू करो, फिर एक दिन से शुरू करो। 7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। ऐसी मुरली चलती थी बाबा की। तो जब हम बाबा के बने उन दिनों ये मोबाइल और टेलीफोन और ये तो थे नहीं, चिट्ठियां ही होती थी, अंतरदेशीय पोस्ट कार्ड। तो हम बांधे थे, भगोड़े थे, तो छुप के बैठे थे हम। हमारे लौकिक बाबा ने शरीर छोड़ा, तो वो शरीर छोड़ा, उन्होंने पत्र डाला, जहां कहीं कहीं ढूंढ के पत्र डाला एड्रेस में। मैं गुजरात में थी। अब वो पत्र बहनों को मिला, हमारे पास थोड़ी आएगा, बहन को मिला। बहन ने वो हमें दिया पढ़ के। सिस्टम होता है, कायदा है हमारा कि आएगी कोई चीज बड़ी बहन के पास आएगी, बड़ी बहन उसको देखेगी, देख के फिर उसको उचित समझेगी तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। उन्होंने मुझे दिया, तो ज्ञान में हम निकले तो थे। तो पर ये जैसे मुरली चल रही है ना, ये मुरली ऐसी चली हुई थी आगे पीछे उन्हीं दिन पत्र आने से के साथ साथ। तो बहन जी ने हमें पत्र दिया, हमने वो सदली पे रख दिया, खोला नहीं, देखा नहीं। बाहर से पता चल गया कहाँ से आया है, ये तो मालूम हो गया, लेकिन अंदर नहीं खोला उसको। बाबा ने कहा कीटाणु लग जाएगी आत्मा। और उस पत्र को सदली पे रख के 4 घंटा योग करके तब बाबा से शक्ति लेके कि इसकी कोई बात ऐसी हो जो मुझ आत्मा के कीटाणु न लग जाए, तब उसके बाद उस पत्र को पढ़ा। फिर वो बहन जी ने हमें दूसरा पत्र दिया कोरा, कहते जवाब लिखो। अब फिर 4 घंटे फिर योग में बैठे। बाबा लिखवा, मैं तो जानती नहीं उत्तर लिखना। तो पत्र में भी यही लिखेंगे, हम आत्मा आप आत्मा से संदेश परमात्मा का भेजती हैं। ये नींव बिल्डिंग जितनी गहरी और मजबूत होगी, देह संबंधों की टूटी हुई होगी, उतना परमात्मा की पकड़ आपके ऊपर ज्यादा होगी। अगर आपने देह संबंधों के मोटे मोटे पट चिन्हे होंगे अपने संकल्पों में, भाव में, स्वभाव में, तो परमात्मा निराकार की शक्ति, निराकार आत्मा को आपकी पहुंच नहीं पाएगी। उसे निकालना है दबन से, दुबन से, देह संबंधों से। ये कर्म पार्ट बजाने के लिए सब रंगमंच पे नाटक के पात्र हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे प्रिंसिपल, मुख्य एक्टर, डायरेक्टर ने जो हीरो एक्ट दी है, उसको मैं बखूबी वंस मोर में प्ले कर। वो तब है बाबा कहता है भूलो ही नहीं, इन्हें भूलो, बैठो अपने को पक्का करो। 7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी होता नहीं, यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, स्वर्ग में जरा भी दुख होता, वहां तो समय पर समझते हैं
अभी टाइम पूरा हुआ है, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेघर हैं। हम ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेघर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्टिव ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जांचती यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम समझते जाते हो, ये पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी, बोलो, तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, खटिया उठा लो। यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल ज्यादा। यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है, स्टेटस मिलता है, डिग्री मिलती है, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है, क्योर होते हैं। तुम्हारी बहुत क्रोनिक बीमारी है, 2500 साल पुरानी क्रोनिक बीमारी है देहपान की। ये ऐसे नहीं निकलने वाली, इसमें तो 1000 mg का भी एंटीबायोटिक काम नहीं करने वाला, कंटिन्यू ट्रीटमेंट चाहिए। तुम्हारी यह है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्म के लिए। बाप खुद कहते इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ, कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना, तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हमेशा शुद्ध कर्म करो, और सबसे बड़ा शुद्ध कर्म क्या है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनकर रहना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। इसके सिवाय कोई दूसरा संसार में श्रेष्ठ कर्म नहीं। बाप समझाते हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई भी विकर्म ना हो चाहिए। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का विनाशी सर्जन। हाँ, तुम लोगों ने अभी से स्वेटर सूटर उतार दिए, ऐसी गर्मी नहीं आ गई है, ये उतरती चढ़ती ठंड लग जाती है, तो एक एक स्वेटर शॉल तो डाल के रखो। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो जानती नहीं, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी। क्या कह रहे बाबा? योग में बहुत कमी, याद बिल्कुल करते नहीं। यह तो बाबा जानते, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हो, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी।
थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना, तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लगड़ाते चलेंगे। परसों तो कानात का अर्थ बताया, आज लगड़े का अर्थ बता रहे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लगड़ाते चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां चैन, स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है सती, अभी तो है कल। यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं, पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र है तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते। देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। उन्हें तो सब जानते हैं कि वो पाप से पैदा हुए और पापों से मुक्त बनने के लिए वो जिम्मेदारी से को छोड़कर जंगल में भाग जाती है। एक साथ दो पाप करती। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बोलो, मुझात्मा से पूछो, ऐसे बोलो ना। वही तो गोप गोपी हो। लाइन क्यों दोहराते हो? प्रैक्टिकल मिलाओ ना, दोनों आंख खोलो उसमें। ये तो कहानी, लाइन दोहरा रहे हो तो कहानी। और अगर ये कहते हो मुझ गोप गोपी से पूछो तो दोनों आंख बंद। हाँ, अब मेरी समझ तो तेरे जैसी ना है ना भैया। मेरी समझ तो ये है कि मैं आत्मा हूँ। हम की तो पता ना है ना, हमें तो सगे और लगे दोनों बता रहा बाबा। सगे और लगे दोनों बता रहा बाबा। हमें तो मैं आत्मा, सबको लेते तो 63 जन्म बीत गए, तो मैं आत्मा अपने को सजा लूं, संवार लूं, श्रृंगार लूं, वही बहुत है। सबके चक्कर में मैं ही छूटी पड़ी हूँ तो क्या फायदा? प्रवेश तो सतयुग में प्रवेश है। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी के पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब मैं गोप गोपी बन गई तो मैं आत्मा से पूछो ना। जो बाप से वर्षा ले रहे, पढ़ रहे, यहाँ सब सुनने से नशा चढ़ता है। फिर कोई का कायम रहता, कोई का तो छट उड़ जाता। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। बाबा ने कहा समाज में जाओ, मना नहीं है, पर तू अपना ही रंग रूप बिगाड़ी आए, सफेद कपड़ों को गुलाबी बनाए, ऐसे समाज में बिल्कुल मत जा। समाज में जा, समाज के काले रंग को तू सफेद करके आ, इसलिए भेज रहा हूं तुझे। पर तू सफेद कपड़े पहन के गया, लाल गुलाबी नीले बैगनी बनाया, ये तो तेरे संग दोष में आ गया। ताकत ही नहीं तेरे। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आती। थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया और खलास। और करते होंगे, बाबा देख रहा है। संग दोष बहुत खराब है। अब हम बाबा को भी चुनौती दे देंगे, ऐसा तो ना है। अब भगवान कह रहा है तो कुछ तो है ही। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। अगर मैं ये कहता ए दीदी तुम तो समाज ते न्यारी हो, हमें तो समाज में रहना पड़े, ये शराब पीने तो कम है क्या? श्रीमत के प्रमाण
हमने तो जानो पड़े, करनो पड़े, देखनो पड़े, सुननी पड़े, रहनो पड़े, तो रह ले भैया। अनेक सी आत्मा निकल जाए फिर तेरा समाज क्या कर लेगा? वो तो बाबा ही देवे और बाबा ही चलावे। वो आत्मा है तो अनेक सी है जो समाज है ना दीगरी। फिर अब समाज पे कोई जवाब ना है, चला गया बेचारा। संग दोष बहुत खराब है, हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, पति बगुला हो पड़ता। कहीं पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन पड़ते हैं। देखो बाबा सबको दिखाता है। आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि घर तुम्हारा है, समाज तुम्हारा है, कर्म तुम्हारे हैं। नहीं, सब पे बाबा की नजर है और सबको बाबा देखता है। बाप तो कहती है अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुखधाम है ना, अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वे गवा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ। ऐसे लगड़े लूले काने नशेड़ी को मत लाओ। इत गया इत की बजाय, इत गया इत की बजाय। जो नियम का अकट्य दृढ़, चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, बेदृढ़ अर्शक को पर टरे न सत्य विचार। जब हम आए थे, हमें एक बाबा के बच्चे ने निश्चय पत्र लिख के दिया। हमें नहीं आता था, निश्चय तो था पर उस शब्दावली नहीं थी। तो कहता है, उसने लिख के दिया, हमें आज तक याद है। अदर कुमार था। चाहे नदियों का प्रवाह अपनी दिशा बदल दे, चाहे सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम में उदय हो जाए, लेकिन मेरा प्रभु प्यार और प्रभु अकाट्य निश्चय कभी परिवर्तित नहीं होगा। गहराई, फिर उस गहराई और ऊंचाई, ऊंचा जाने के लिए उसमें सामग्री भरो, तब तो बिल्डिंग ऊंची जाएगी। बात बड़ी बड़ी, कर्म बड़े बड़े नहीं तो फिर कैसे संतुलन बनेगा? बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वे गवा बैठते। इसलिए बाप समझाते हैं बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। कितना भी ऐश्वर्य, संसार का वैभव और भगवान, संसार के लुभावनी चीजें हो, लेकिन मेरे बाबा से सुंदर चीज दुनिया में बोलो। मेरे बाबा ने जो मुझे श्रीमत पर चलाकर जीवन दी है, उससे बड़ा उपहार मेरे लिए संसार में दूसरा नहीं। ये अपने पे आत्मविश्वास वो प्रभु के काम में आता है। अपनी आत्मा को देखा है क्या? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। बाकी बाबा को तो सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। श्री बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे। उससे पहले कलयुग का विनाश नहीं होगा। तो हम ये सोचे कि और 100 साल रोक ले हम कलयुग को विनाश होने से, और पोतरे धोतरे बड़े हो जाए तब विनाश होने, ऐसा नहीं। भगवान का ये तो प्यार है हमसे कहने का, उसका तो समय निर्धारित है, वो हमारी प्रतीक्षा में रुकेगा नहीं, समय अपने अनुसार पूर्ण होगा। तो हमें समय रहते हुए कर्मातीत बन जाना है।
पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है।
दूसरा पॉइंट, संग दोष बहुत खराब है। इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। देखिए, इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। इसके लिए क्या करो? सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ओम शांति। ये थे बाबा के सोर्स ऑफ इनकम कराने वाले वरदानी महावाक्य।